चलिए नेक्स्ट क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 80 किलोमीटर की दूरी पर हैं। समझ रहे हैं बात के? एक हाईवे माने रोड है और दो एगो स्थान ए है और बी है, दोनों के बीच की दूरी कितना है? 80 किलोमीटर। एक कार ए से तथा दूसरी कार मान लीजिए एक कार बी से एक ही समय चलना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं, यानी मान लीजिए कि ए इधर चल रहा है तो बी भी वहाँ से एक ही तरफ जा रहा है, तो 8 घंटे बाद मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। और यदि वे एक दूसरे के विपरीत, यानी कि ये इधर से चला, मान लीजिए उस साइड जा रहा है और उधर से आ रहा है, तो विपरीत होगा, तो वे 1 घंटा 20 मिनट में मिल जाते हैं। तो कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखिएगा ध्यान से, क्या है ये, मान लीजिए एक बार पहले देख लीजिए क्या है। मानिए स्थान, चाहे ऐसे व्याख्या करने से कोई चांस नहीं है, बहुत भयानक हो जाएगा। क्या है, मान लीजिए पहली कार की चाल क्या है? x किलोमीटर पर घंटा लिख लीजिए, ठीक है। दूसरी कार की चाल कितना है? मान लीजिए y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब लिख लीजिए बीच की दूरी जो है कितना है भैया? 80 किलोमीटर। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए, आसानी से बन जाएगी, है ना। देख लीजिए, मान लीजिए कि ये देखिए, ये हमारा यहाँ ए है, ये राजमार्ग है, मान लीजिए यहाँ ए है और ये है बी है। क्या है? ए और बी है। एक कार यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, मान लीजिए एक कार है यहाँ से चलता है और एक कार यहाँ से चलता है। अरे सॉरी, कार बना देते हैं किसी तरह, ये ज़रूरी नहीं है। एक कार यहाँ से चला और ये एक ही दिशा में चलते हैं, पहले एक ही दिशा में। मान लीजिए कि ये इधर जाता है, बी भी इधर ही जाता है, तो ये मान लीजिए 8 घंटे चलने के बाद कहाँ मिलते हैं? सी पर मिलते हैं। कितने पर मिलते हैं? सी पर मिलते हैं, ठीक है ना। कहाँ मिलते हैं? सी पर मिलते हैं। कितने में? 8 घंटा के बाद, ठीक है, 8 घंटे बाद। तो हम लोग पहले लिख लीजिए, क्या लिखें कि 80 किलोमीटर दूरी पर 8 घंटे में, ठीक है ना। तो पहली कार द्वारा 8 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी भाई? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में हम लोग माने हैं कि 1 किलोमीटर चलता है, तो 8 घंटा में कितना जाएगा? 8 गुना 1 हो जाएगा, 8x किलोमीटर, ठीक है। दूसरी कार 8 घंटे में तय की गई दूरी कितना होगा भैया? दूसरी कार की चाल y है, तो 8y हो जाएगा। इतना क्लियर है, समझ रहे ना। और यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी जो है कितना है? 80 किलोमीटर है भैया, देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बी कितना चलेगा भाई? यहाँ से इसको जाने में कितना किलोमीटर ये दूरी तय करेगा? 8y किलोमीटर ये जाएगा। और ए कितना जाएगा भाई? देखिएगा ध्यान से, ए कितना जाएगा? ए तो पहले ए को 80 किलोमीटर जाना ही है, 80 किलोमीटर जाना है, और प्लस भी इतना भी चलेगा, यहाँ ना मिलता है, चूँकि ये दोनों यहाँ मिलते हैं, तो 80 किलोमीटर अतिरिक्त चलेगा और 8x जो इसको जो चला है 100,
अर्थात कहने का मतलब 8x जो चला ये 8x, तो ये और ये दोनों तय किया दूरी है ना, यही लिखेंगे तब, यानी कि प्रश्न से क्या हो जाएगा 8x जो दूरी पहली कार जो है 8x चला, कितना दूरी ये और ये दोनों के योग चल लगा भाई, कहे कि 80 किलोमीटर तो पहले ही है और 8 घंटा में हमारा इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो 80 किलोमीटर तो उसको चलना ही चलना है, और प्लस में बी जो यहाँ से यहाँ तक जो चला वो भी साथ में ही। यहाँ तक क्लियर है? आया कुछ समझ में कॉन्सेप्ट? नहीं तो एक बार फिर से देख लीजिए। पहली कार की 8 घंटे में तय की गई दूरी हमने निकाला है 8x, दूसरी को 8y, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, वहाँ नहीं समझ में आएगा, यहाँ देखिए ये जो यहाँ से चला 80 किलोमीटर तक उसको बी तक जाना है भाई, कहे कि ये पहले ऑलरेडी दिया हुआ है कि 80 किलोमीटर चलना है, एकदम फिक्स है। और बी जो है यहाँ से 8y किलोमीटर चला तब जाके यहाँ सी पर पहुँचा, और इसको ये यहाँ से यहाँ का दूरी और प्लस में 8y दोनों तय करना पड़ेगा। वही 8x जो चला है, यानी टोटल यही चला है 8x, यही ना चला है एक कार जो पहली कार जो है, और 80 प्लस 8y, यहाँ से 80 और यहाँ तक हमको 8y आया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या कीजिए, अब जो है सो लिख लीजिए, या 8x माइनस 8y इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। अब इसमें से 8 को बाहर निकाल दीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 80, 8 दहा 80 कट गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 10। इक्वेशन इसको फर्स्ट कर लीजिए। अब क्या कह रहा है कि 8 घंटे बाद एक दूसरे को मिलते हैं, यदि वे एक ही दिशा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं तो क्या है, क्या है भाई 1 घंटा 20 मिनट में। इस तरह से एक कॉन्सेप्ट और लिख सकते थे, जैसे कि ऐसे, जैसे दोनों कार एक ही दिशा में चलते हैं तब पहली कार द्वारा तय की गई 8 घंटे में की गई कुल दूरी। ये लिख लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक ना। अब क्या रखेंगे, फिर से लिखेंगे पुनः क्या कह रहा है कि जब विपरीत दिशा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं तब पहली कार द्वारा कितना में 1 घंटे 20 मिनट, अर्थात 1 घंटे 20 मिनट को कितना हम लिख सकते हैं, 1 घंटे 20 मिनट को देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे एक साइड में, एक पूर्णांक ऐसे 20 को कितना लिख सकते हैं, एक तो पहले ऑलरेडी है, एक ऐसे है, तो 20 को लिख सकते हैं 20/60, कह चूँकि 20 मिनट है और 1 घंटे में 60 मिनट, 20 दिया 60, यानी कि 1.1 है ना 3, यानी कि 3 आवे 4। 1 घंटे को इतना को हम लिख सकते हैं, पहले लिख लिया कितना 4/3 घंटा आया हमको, ठीक ना। में तय की गई दूरी, में तय की गई दूरी अर्थात कितना, यहाँ देखिए निकाले हैं 3/4, सॉरी 4/3, 4/3 क्या x। दूसरी कार द्वारा 1 घंटे 20 मिनट में तय की गई दूरी वही होगा 4/3y किलोमीटर। देख लीजिएगा थोड़ा सा क्या है, यही बना देते हैं नीचे। अब देखिए ये हमारा a है, सॉरी ये यहाँ a है, यहाँ
बी है। तो मान लीजिए कि ये पी बिंदु पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? पी पर बिंदु पे मिलते हैं। कितने में? तो 1 घंटे 20 मिनट में। तो ये कितना चलेगा? 4/3x किलोमीटर। बी इधर आ रहा है, बी इधर आ रहा है ना, तो ये भी 4/3y किलोमीटर चलेगा। किधर? इधर। तब यहाँ के दोनों आके पी पर मिल जाते हैं। कितना? समझ गए? पुनः एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं। तो पहली कार द्वारा तय की गई 1 घंटा 20 मिनट में तय की गई दूरी कितना होगा? इधर जाता है, वो इधर आता है, ठीक है, बीच में मिल जाता है। कितना? एक इतना चलेगा, बी इतना चलेगा, ठीक है ना। तो अब कहता है, ठीक है, और टोटल कितना है दूरी? दोनों मिला के कितना किए? 80 किलोमीटर, ठीक ना। तब कहने का मतलब है कि 4/3x प्लस 4/3 और y दोनों कितना चले? 80 किलोमीटर। कह के उनके बीच का दूरी 80 किलोमीटर ही दिया हुआ है ऑलरेडी प्रश्न से, ठीक है ना। या इसको कर लेते हैं क्या, भिन्न का जोड़ आता है ना, एलसीएम लीजिएगा 3 4x 4y प्लस ये 80 ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसको इस ऐसे गुना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 4x प्लस 4x प्लस 4y 3 जाके इसमें गुना करेगा 8 का 24 240 और 4 को क्या कीजिए कॉमन कर लीजिए। देखिए इसमें दोनों में कॉमन है तो x प्लस वाई है ना 240। इससे ये कट जाएगा 6 चौका 24 60 डिग्री 60 आ गया। कितना? x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब क्या है, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को क्या करने पर? जोड़ने पर। जोड़ दीजिए। क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या करना है भाई? जोड़ना है। तो ये कट जाएगा, ये दोनों जोड़ दीजिएगा 2x हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 70 60 और 10 70। x बराबर इसको काट दीजिए 35। x बराबर कितना? 35 किलोमीटर। 5 पुट कर दीजिए। x इज इक्वल टू 35 इन इक्वेशन फर्स्ट हमारा समीकरण है x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। x का वैल्यू 35 आया है 10, ये चला जाएगा उधर और 10 में से 35 तो घटेगा नहीं और घटेगा तो -25, ठीक है ना। माइनस से माइनस कट गया। y बराबर कितना? 25 डिग्री 25 किलोमीटर। y बराबर कितना आ गया? 25। अर्थात कहने का मतलब है कि पहली कार की चाल कितना माने है भाई? x किलोमीटर। x का वैल्यू हमको कितना है? 35 किलोमीटर आ गया। दूसरी कार की चाल कितना है? दूसरी कार की चाल जो है y है। आया हमको कितना? 25 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो गया भाई। समझ में आया ना? देख लीजिएगा थोड़ा सा और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।